प्रेज द लॉर्ड। आज हम परमेश्वर के वचन से बातें करेंगे, इंकरेजमेंट बाय गॉड्स वर्ड। प्रभु हमें अपने वचनों से हौसला देता है। मैं हमेशा कहता हूं, जब भी आप दिक्कत में हो, प्रॉब्लम में हो, या कुछ भी आपके जीवन में परिस्थिति हो, एक काम करो, परमेश्वर का वचन उठाओ, उसे पढ़ो। आमीन। जल्दी से वचन के ऊपर गौर करते हैं। भजन संहिता 107 उसका 20 पद। देखिए कितना सुंदर वचन है, और प्रभु के वचनों की सामर्थ्य को देखो कितनी है। प्रभु का वचन हमारे लिए क्या कर सकता है, ध्यान दीजिए क्या लिखा है। हाँ जी, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। बाइबल कहती है वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। गड्ढे में वे पड़े हैं, और जिस गड्ढे में वो पड़े होते हैं उससे निकालता है, और उसमें से निकाल लेता है। किसी आदमी के द्वारा नहीं, किसी इंसान के द्वारा नहीं, बट बाय हिज वर्ड। वो अपना वचन भेजता है, वो अपना वचन भेजता है। इसलिए मैं आज जो बातें करूंगा आपसे, उस पर ध्यान दीजिएगा। मैं आपको प्रभु के वचन के, क्योंकि प्रभु का वचन ही है जो हमें हौसला देता है। दुनिया में कई तरह के लोग होंगे, मैं आपको बताता हूं। कई लोग आपके पास आएंगे जो आपको डिस्करेज करते हैं, निराश करते हैं, निराश करते हैं। तू ठीक नहीं हो सकता, तेरे जीवन में ये काम नहीं हो सकता, तू कामयाब नहीं हो सकता, तू कभी कामयाब नहीं हो सकता। कुछ लोग होते हैं जो हमें इंकरेज करते हैं, हमारी नेगेटिविटी को देख के भी, हमारे बुरे कामों को देख के भी हमें कहते हैं वो, अरे कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आप बीमार हो, वो कहेंगे कोई बात नहीं, प्रभु के पास आ जाओ, ठीक हो जाएगा। वो आप तकलीफ में हो, वो कहेंगे नहीं कोई बात नहीं, प्रार्थना करेंगे, प्रभु सब ठीक करेगा। बात समझ रहे हो? दो तरह के लोग होते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कभी भी दूसरी बात करता ही नहीं है। प्रभु का वचन डिस्करेज कभी करता ही नहीं है। वो हमेशा इंकरेज करता है, वो हमेशा हौसला देता है। प्रभु के वचन में सिर्फ एक ही चीज है, वो है पॉजिटिविटी, सकारात्मक थॉट प्रभु के पास है, नेगेटिव कुछ भी नहीं है। प्रभु का वचन हमें हौसला ही देता है, बस और कुछ नहीं। कहीं पे भी मैं टूट जाता हूं, कहीं पे भी, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने लोगों को, मेरे जो बहुत क्लोज होते हैं, मैं उनको हमेशा सलाह देता हूं। जब भी मैं डिस्करेज होता हूं, मैं आत्मा में पस्त होता हूं, आत्मा में टूटता हूं, ऑलवेज मैं दानियेल की किताब पढ़ता हूं। दानियेल की किताब मुझे बड़ा हौसला देती है, उनके जीवनों को देख के मुझे बड़ी तसल्ली मिलती है। आज भी मैं आपको वचन से इंकरेज करना चाहता हूं। जल्दी से अपनी बाइबल खोलेंगे, यहोशू की किताब, उसका 1 अध्याय 1 पद से 9 पद तक पढ़ने लगा हूं। ध्यान दीजिएगा। एक दूसरे के लिए इंकरेज का कारण बने, एक दूसरे के लिए हौसले का कारण बने। प्रभु का वचन यहाँ पे क्या कहता है, जल्दी से मैं पढ़ता हूं। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तो उठ कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हया बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों से पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हया बांधकर और बहुत दृढ़ होकर
जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की तू चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हया बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन आमीन। प्रभु अपने वचनों के जरिए हौसला देता है। यहाँ पे क्या हुआ? प्रभु का दास मूसा मर गया। प्रभु का दास मूसा दुनिया छोड़ के चला गया। अब वो मूसा जिसको यहोशू बचपन से देखता आ रहा है, वो मूसा, या मैं यूं कहूं हम लोग भी कई बार अपने जीवन में लोगों पे डिपेंड हो जाते हैं, है ना। बच्चे जो होते हैं माँ बाप पे डिपेंड होते हैं, लेकिन बच्चों पे बीतती तब है जब माँ बाप नहीं रहते। इसी तरह यहोशू डिस्करेज हो रहा था, टूट रहा था कि इस कौम को प्रभु अपने दास मूसा के जरिए निकाल के लेके आया, लेकिन आज मूसा मर गया। जब वो इन बातों की सोच में था तब प्रभु ने उसे हौसला दिया, तब प्रभु ने उसे हौसला दिया, हे अब तू इनको लेके जाएगा, अब तू इनको लेके जाएगा। और यहोशू के पास प्रभु का वचन पहुंचा। हम भी कई बार लोगों पे निर्भर हो जाते हैं, लेकिन प्रभु उसे उत्साहित करता है, उसे उत्साहित करता है। कैसे उत्साहित करता है? ध्यान दीजिए, प्रभु यहोशू को उत्साहित करता है कि यू डोंट नीड मोसेस, तुझे मूसा की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि जो गुण मूसा के अंदर थे वो सेम तेरे अंदर है। प्रभु इंकरेज कैसे करता है? अपने डायरेक्ट वचन के जरिए, अपने डायरेक्ट वचन के जरिए, किसी इंसान के वचन के जरिए नहीं, किसी स्टोरी के जरिए नहीं, अपना जिंदा वचन हमारे पास भेजता है। जब यहोशू टूटा हुआ है, जब यहोशू इस सोच में है कि मेरा जो गुरु था वो दुनिया से चला गया है, अब इन लोगों को कौन चलाएगा, या अपने बारे में व्यक्ति सोचता कि मुझे कौन चलाएगा, जिसको मैं गुरु कहता था, जिसको मैं अपना स्वामी कहता था, प्रभु कहता था, या अपना पास्टर कहता था, अब वो नहीं है मेरी दुनिया में। लेकिन प्रभु उससे हौसला देता है। क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, प्रभु उसको हौसला देने के लिए बाइबल ये बताती है, उसको 4 मैसेज देता है परमेश्वर। क्या करता है? मैसेज। ध्यान दीजिएगा, पहला बात जो प्रभु यहोशू से कहते हैं वो ये कहते हैं, जहां जहां तू पैर रखेगा वो जगह तेरी, जहां जहां तू पैर रखेगा इसका मतलब यहोशू को प्रभु ये कहना चाहते हैं कि जीत हमेशा तेरी होगी। तू कुछ भी सोच रहा है अपने बारे में, तू कुछ भी सोच रहा है अपने बारे में, तू कमजोर है, तू निकम्मा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जीत तेरी होगी। जब एक व्यक्ति जो कुछ नहीं कर सकता, जब एक व्यक्ति जो कुछ काम नहीं कर सकता, जिसके पास हौसला नहीं है, अगर उसको प्रभु कह दे कि जीत तेरी है, तो उसका हौसला कहां पे होगा? अंडरस्टैंड? तो इसीलिए प्रभु कहता है, अब उसके लिए ये इंकरेजमेंट थी कि यार बिना कुछ करे जीत मेरी हो जाएगी। अंडरस्टैंड? विक्ट्री ऑलवेज बिलोंग्स टू अस। जीत हमेशा हमारी है। शैतान हमेशा हारा हुआ ही है, शैतान हमेशा हारा हुआ ही है। शैतान को कभी छोटा नहीं समझना, कोई बात नहीं हो सकता। मैं क्या रहा हूं, कई बार हम लोग खेलते हैं, कई बार हम लोग शैतान के साथ खेलते हैं, शैतान को पागल समझते हैं। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर के बाद अगर कोई शक्तिमान है तो वो शैतान है। लेकिन हम उस पर जयवंत क्यों होते हैं? क्योंकि हम सर्वशक्तिमान की संतान हैं। बस यही खास बात है, अदरवाइज उसके पास बहुत ताकत है, मारेगा बहुत वो आपको, इसलिए उसके साथ खेलना बंद करो। स्पेंड टाइम विद गॉड, प्रभु के कदमों में रहोगे, उसके बेटे बेटे बन के रहोगे, शैतान पे जीत पाओगे। नकली जीवन छोड़, बी प्रिपेयर्ड, वॉक विद गॉड, प्रभु के साथ चलने की कोशिश करो, उसके साथ चलते रहो। ओके? प्रभु ने उसको हौसला किया। यहोशू को प्रभु ने कहा पहली बार
मैं आपको बताऊं, जीत हमेशा मेरी और आपकी है। प्रभु का वचन कहता है, रोमियो 8 अध्याय 37 वर्ष में लिखा है, 37 पद में लिखा है, प्रभु का धन्यवाद जो हमें जयवंत से भी बढ़ के करता है। कितना? जयवंत नहीं, जयवंत से भी बढ़ के, यानी वी आर मोर देन विक्टोरियस। हम जयवंत से भी बढ़ के हैं। प्रभु ने उसको कहा, जहां जहां तू पैर रखेगा वो जगह तेरी हो जाएगी। और दूसरी बात प्रभु ने उससे कही, तेरे जीवन भर, कितनी देर? कितनी देर? तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। मैं जब भी जाता हूं, आई एम ऑलवेज गोइंग विद दिस करेज, इस हौसले के साथ जाता हूं। मैं कभी ये महसूस नहीं करता कि प्रभु मेरे साथ नहीं है। बहुत सारी गवाहियां मेरे जीवन में होती हैं, बहुत सारी, एंड अमेजिंगली प्रभु काम करते हैं, अमेजिंगली। प्रभु कहते हैं तेरे जाने से पहले, अमेजिंग है प्रभु का वचन, कहता तेरे जाने से पहले उनके दिलों में, जहां मैं जा रहा हूं उनके दिलों में तेरा डर समवा दूंगा। उनके दिलों में डर रहेगा कि ये प्रभु का दास आया। वॉक इन फेथ, पहली बात प्रभु ने कहा यहोशू से कि जीत तेरी है। दूसरी बात, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। यानी कि आपके जीवन में आपके सारे काम सफल होंगे, सारे काम सफल होंगे। प्रभु ने यही मैसेज दिया। और तीसरी बात, उसे हौसला देने के लिए क्या कहता प्रभु? इन्हीं 9 वचनों में जो हमने पढ़ा, कहता जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे तेरे साथ रहा। अब यहोशू को पता है मूसा के साथ प्रभु कैसे रहा, यहोशू को पता है कैसे कैसे काम प्रभु ने किया। अब उसको और हौसला मिलेगा, यार जैसे मूसा के साथ रहा मेरे साथ भी रहेगा। इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। नहीं, अमेजिंग नहीं है ये, खुशी की बात नहीं है। अब वो हौसला रखेगा। यार मैं आपको बता रहा हूं, मैंने कई बार ये टेस्टिमनी शेयर किया। मेरे पास एक फैमिली थी, मेरे जरिए प्रभु में आई, और रोपड़ से थी वो फैमिली। मेरे साथ मेरी वाइफ भी थी, लेकिन जब हम गए तब मैं अकेला गया था। एक नॉन बिलीवर बंदा मुझे कहता कि पास्टर जी हमने फलानी जगह जाना है। मैं कहा कोई बात नहीं। उसने गाड़ी की, हम लोग गाड़ी में गए, और जब मैं वहां पे गया तो एक औरत में दुष्ट आत्मा और एक 3 बच्चे उसके साइड में खड़े छोटे छोटे रो रहे थे। और मैं जब गया, मैं भी मिनिस्ट्री में, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, यहोशू डिपेंडेंट था मूसा के ऊपर। मुझे भी ये लगता था कि यार पास्टर जी हैं मेरे, पास्टर रोशन लाल जी, जब कोई दुष्ट आत्मा आती थी तो मैं कहता पास्टर जी फलानी जगह आ जाओ, यहाँ पे दुष्ट आत्मा है, तो पास्टर जी आ जाते थे। मुझे भी होता था कि पास्टर जी हैं। अब वो बंदा मुझे कहता पास्टर जी को लेके नहीं जाना, जाना भी तेने है। हूं जट फंस गया। मैं कहा यार ये क्या हो गया? मेरे लिए नया काम था, प्रभु में भी अभी ठीक ही था, मतलब इंकरेज था प्रभु का, लेकिन सेवका ही मैंने अच्छी तरह स्टार्ट नहीं की थी। वो व्यक्ति मुझे ले गया, और मैं जब वहां पे देखा दुष्ट आत्मा, और मैं अंदर ही अंदर डरूं भी, ये क्या हो गया? दुष्ट आत्मा जो थी, बड़ी बातें हुई, चलो बातें हुई, और मैं भी डर रहा था। मैं कहा मैं कैसे इसके सिर पे हाथ रखूं? तो पास्टर रोशन जी रख देते हैं, है ना, जिसको मैं बोला था पास्टर जी आके दुष्ट आत्मा निकाल देते थे, निकल जाती थी दुष्ट आत्मा, और मैं भी खुश हो जाता था कि चलो प्रभु का काम हो गया। लेकिन उस दुष्ट आत्मा ने, मैं आपको बता रहा हूं प्रभु का इंकरेजमेंट, प्रभु हौसला कैसे देता है। उस दुष्ट आत्मा ने मेरी तरफ ऐसे देखा और मैं घबरा गया। मैं लवी पन्ने की तरफ, उसने मेरी तरफ जब ऐसे देखा, मैं अंदर ही अंदर डर रहा हूं, और साथ ही साथ दरवाजे की तरफ देख के कहती ओहो हो यीशु मसीह आगे, और मैं चौड़ा हो गया, यीशु मसीह आगे, तो फिर मैंने डरने की जरूरत है। बात समझ रहे हो? मैं जैसे मूसा पे ये डिपेंडेंट था, मैं भी अपने पास्टर पे डिपेंडेंट था, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुझे हौसला दूंगा। अब प्रभु यहां पे भी यही कह रहा है कि जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे तेरे साथ रहा। और मैं उठा बड़े हौसले से, मैंने उसके सिर पे हाथ रखा, मैं कहा यीशु के नाम में छोड़, और वो छोड़ के चला गया। आज वो परिवार प्रभु में बढ़ रहा है, प्रभु में अच्छे बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियां होगी, बच्चे हो गए उनके, प्रभु का धन्यवाद। तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, डोंट डिपेंड ऑन ह्यूमन बीइंग, किसी इंसान पे डिपेंडेंट मत हो, डिपेंड ऑन गॉड। प्रभु पे भरोसा रखो, प्रभु आपके साथ है। भले ही वो आपको दिखाई नहीं देता, भले ही वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप उसे महसूस नहीं कर रहे, लेकिन वो आपके साथ है। प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे तेरे साथ रहूंगा। और वो उसे और हौसला मिला।
चौथी और आखिरी बात प्रभु ने उसे क्या कही, ना मैं तुझे धोखा दूंगा, ना मैं तुझे छोड़ूंगा। कितना प्यारा इंकरेजमेंट है, कितनी प्यारी इंकरेज। पहली बात तो मेरी बात समझना, प्रभु से तो धोखे की उम्मीद कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी प्रभु कहता है ना मैं तुझे धोखा दूंगा। अच्छा, जब मैं इसके बारे में सोच रहा था ना छोड़ूंगा, इसके बारे में क्या सोचते हो आप क्या सोचते हो? प्रभु सानू इतना प्यार करदे, सानू छड्डना ही नहीं चाहता। हाँ, प्रभु सानू इतना प्यार करदे, सानू छड्डना ही नहीं चाहता। लेकिन मैं बताता हूँ मेरी सोच में, प्रभु कहता है मैं तुझसे प्यार करता हूँ, ना मैं तुझे धोखा दूंगा, ना मैं तुझे छोड़ूंगा। अब इसका मतलब क्या समझाना चाहता है? प्रभु कहता है मैं तुझसे प्यार करता हूँ, ना मैं तुझे धोखा दूंगा, ना मैं तुझे छोड़ूंगा। छोड़ने का मतलब कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे त्यागूंगा नहीं, तुझे। लेकिन अगर तू सही नहीं चला तब भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कहने ना पर तेन छड़ता नहीं, आप कहने ना, मतलब दोनों पासे लेके चलना। जे तुम सोचो भी प्रभु नाल सही नहीं चलना ता भी बननेगा, वो उमे भी नहीं छड़ता, बात समझ आई? जो मैं समझाना था तो समझ आ रही है? वो कहता है मैं तुझे ना धोखा दूंगा, बड़ी हौसले वाली गल है, पर छड्डदा भी नहीं देना तेनू। जे तू सही नहीं चलेगा ता भी नहीं छड़दा, जे तू सही चलेगा ता भी नहीं छड़दा। फैसला मतलब ਤੁਹਾਡਾ वो हो गया ना, कहते नहीं है भी ਅੱਗੇ ਕੁਆ ਪਿੱਛੇ ਖਾਈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਸਹੀ ਚੱਲਣਾ, ਜੇ ਗਲਤ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਣੀਆਂ। तो इस करके बी फेथफुल विद गॉड। प्रभु कहता मैं तुझे ना धोखा दूंगा ना छोड़ूंगा। प्रभु ने उनको हौसला दिया। आमीन। ये सारी बातें मैं ये पहले भी बता चुका हूं, ये सारी बातें, ये सारा हौसला मेरे और आपके लिए भी है। आमीन। प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु कहता है जहां जहां तू जाएगा, आप भी जहां जहां जाओगे, प्रभु आपके कामों को सफल करेगा। आमीन। है ना? प्रभु कहता है तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। कोई आपके सामने लड़ना चाहता है, कोई आपके खिलाफ खड़े होना चाहता है, उसके खिलाफ आप मत खड़े हो। आपको लड़ने की जरूरत, आपको लड़ने की जरूरत, प्रभु लड़ेगा आपकी लड़ाई। प्रभु लड़ेगा, प्रभु लड़ता है। प्रभु जब लड़ाई लड़ेगा तो फिर जीत हमारी है। बात को समझो। कई बार हम लोग मैं ये कहता हूं लोगों से कि अगर आप लड़ोगे तो आपकी एक लिमिट है उसके साथ लड़ने की। आप कितना मार लोगे किसी को, लेकिन जब प्रभु मेरी लड़ाई लड़ेगा फिर कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड। इग्नोर करो, इग्नोर करो, इग्नोर। व्हेन यू इग्नोर समबडी, है ना, किसी को सबसे बड़ा जवाब क्या होता है? किसी को जवाब देना है ना किसी चीज का, उसका सबसे बड़ा जवाब क्या है? इग्नोर करो, डिसअपीयर। मेरे लिए है ही नहीं, मेरे लिए। मैं पिछले दिन एक वीडियो से सुन रहा था, कहता लोग सोचते हैं मैं किसी से आंखें नहीं मिलाता, लोग सोचते हैं मैं डरता नहीं हूं, मैं तुम्हें देखना ही नहीं चाहता। इग्नोर करो। और उससे बड़े वो बच्चा मर जाएगा वैसे ही। यार मैं मतलब कोशिश करता हूं कि मैं इसको चिढ़ाऊं, ये इग्नोर कर रहा है। इग्नोर कर दोगे वो वैसे ही मर जाएगा। तो अपनी फाइट आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, प्रभु आपकी लड़ाई लड़ेगा। ये सब बातें हमारे लिए हैं। कोई आपको इंकरेज करेगा, कोई डिस्करेज करेगा, लेकिन प्रभु एक ही काम करेगा, वो आपको सिर्फ इंकरेज करेगा। आमीन। जब भी आप डिस्करेज महसूस करें, जब भी आप प्रभु के साथ चलते हुए अपने आप को फर्स्ट, अपने आप को टूटा महसूस करें, ऑलवेज रीड द बाइबल। प्रभु का वचन पढ़ो। प्रभु का वचन ही आपको हौसला देगा। प्रभु का वचन ही आपको हौसला देगा। इस दुनिया में मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में दो तरह के लोग मिलेंगे आपको। मैं पिछले दिनों से ये बात बोल रहा हूं। प्रभु के लिए कुछ करने की कोशिश करो। जब आप प्रभु के लिए कुछ करोगे तो प्रभु आपके लिए बहुत कुछ करेगा, ये जरूरी है। लेकिन हम लोग अपने आप को इंकरेज नहीं कर पा रहे। अब जरूरत पता क्या है? जरूरत यह है कि आप अपने आप को इंकरेज करो। किसको करना?
कितने एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको। एक तो आपने बड़ा फेमस देखा होगा, एक तो डायलॉग फेमस है ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। इसका मतलब क्या है? अपने आप को हौसला दे रहे हैं, सब ठीक है, सब। दाऊद कहता है हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर। किसको कह रहा है वो? अपने आप को कह रहा है। किसको कह रहा है? अपने आप को, अपने आप को कह रहा है। मैंने आपको बताया एक 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री थी, बाइबल कहती है वो बीमार थी 12 साल से, और लोग उसे डिस्करेज करते होंगे, लोग आके कहते होंगे ओए तू चंगी नहीं हो सकती, लोग कहते होंगे तू 12 साल से मर रही है, सारी दुनिया की दौलत तूने खराब कर ली। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? वो कहती थी, क्या कहती थी? कहती अगर मैं उसके कपड़े को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। अपने आप को हौसला देने की आदत डालो। अपने आप को, अगर आपको लगे ना कुछ ठीक नहीं है, शीशे के सामने बैठ जाओ, सब ठीक है। मैं अपने आप को देख के कहता हूं आशीषित है ये व्यक्ति, ब्लेस्ड है, अबंडेंस इज फॉर मी, बहुतायत मेरे लिए है, आशीष मेरे लिए है, ब्लेसिंग मेरे लिए है। मैं शराब का पात्र नहीं हूं, मैं आशीष का बर्तन हूं। ऐसी चीजें, ऐसी लड़ाई जब आप लड़ोगे तभी जीत मिलनी है। अपने आप को इंकरेज करने की आदत डालो। अपने आप को, सब सही है, सब ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है, प्रभु ने जो करना है हमारे लिए अच्छा ही करना है। बाइबल कहती है वो जितने विचार रखता है मेरे और आपके लिए सब भलाई की, एक भी हानि का नहीं है। वो नहीं चाहता मेरे चोट लगे, वो नहीं चाहता मेरे चोट लगे, वो नहीं चाहता मेरा एक्सीडेंट हो, वो नहीं चाहता मैं बीमार हूं। हम अपनी तकलीफों में अपने आप अपनी अभिलाषाओं में घुस के बीमार हो जाते हैं, लेकिन प्रभु हमसे प्यार करता है। आमीन। तो प्रभु हमें इस तरह से हौसला देता है। आमीन। अब आगे प्रभु ने यहोशू को तरीका भी बताया। ये तो उसे हौसला दिया ना, उसे हौसला दिया ना, लेकिन आगे प्रभु बताता है तू कामयाब कैसे होगा, तू कामयाब कैसे होगा। प्रभु ने उसे कहा, मैं प्रभु जो उसको इन्हीं 9 वचनों में जो प्रभु ने बातें की। कई बार हमें लगता है, लोगों को ये सोचते हैं लोग कि कामयाब जो जिंदगी है वो हमें सामर्थ्य से या पावर से या साड़ी जिहड़ी पोस्ट होंदी है उस तो या हमारे कॉन्टैक्ट से मिलती है हमें कामयाबी या सफलता हमें कॉन्टैक्ट से मिलती है, या मेरी पहुंच है, मेरा सीएम मुझे जानता है, मेरा प्रधानमंत्री मुझे जानता है, इनसे लोगों को लगता है कि हमें कामयाबी मिलती है। लेकिन प्रभु का वचन ये हमें बताता है, उसको यहोशू को प्रभु ने कहा जो प्रॉस्पेरिटी है, वो जो सक्सीड लाइफ है, सफलता का जो जीवन है वो कैसे मिलेगा। यहोशू को एक रास्ता बताया, जल्दी से बता के समाप्त कर दूंगा। पहली बात प्रभु ने उसे कही, बी स्ट्रॉन्ग and courageous because the task ahead not be easy। प्रभु कहते हैं हौसला रख, हयाब बांध, क्योंकि जो काम तू करने वाला है वो आसान नहीं है। क्या आसान नहीं है? पहले मूसा इजरायली कौम को चलाता था, अब यहोशू चलाएगा। उस कौम को चलाना आसान नहीं है, पर तुझे क्या रखना है? हौसला। सारी बातें प्रभु ने ऊपर बता दी, मैं तेरे साथ हूं, विक्ट्री तेरी है, जीत तेरी है, कोई तेरे खिलाफ बोल नहीं सकता, कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता, कोई लड़ने के लिए तैयार होगा उसके खिलाफ मैं लड़ूंगा, तू जीत जाएगा। लेकिन फिर भी प्रभु कहता है बी करेज, अपने आप को हौसला दे। अपने आप को हौसले की जरूरत पता है कब पड़ती है? क्योंकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी बातों में शैतान आके हमें तोड़ता है, शैतान आके हमें निराश करता है। उसी समय अपने आप को हौसला देने की जरूरत है। डोंट वरी, गॉड इज विद मी, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ चल रहा है। अपने आप को हौसला देने की आदत डालें। जब शैतान आके कहे, कोई लोग आके कहे ओ तेरी लत ठीक नहीं होंदी, इग्नोर, उन्होंने कहा अपने घर चल, मैं ठीक हो चुका हूं। पहली बात देखो, एक व्यक्ति अगर मेरे घर पे आया तो मेरा हालचाल पूछने के लिए आ रहा, डिस्करेज करके जा रहा है, अगर चल अपने घर, चाय पिलाने की भी लोड़ नहीं, चाय पिलाने की भी जरूरत नहीं। अगला पूछना है कि सानू निराश करना है, तेरी लत ठीक नहीं होंदी, तेने क्या लेना? तू यही बताने के लिए आया था?
तेरी लत ठीक नहीं होती ये बताने के लिए आया था, तू मर जाएगा ये बताने के लिए आया था। बात समझ रहे हो? उसको कहो डोंट डिस्करेज मी, मेरा प्रभु महान है, मुझे जिंदा रखने की ताकत रखता है। जब 12 साल की औरत से वो लोग कहते थे तू ठीक नहीं होती, बाइबल कहती है वो कहती थी मैं यीशु के कपड़े को छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी। अपने आप को हौसला देना, अपने आप को हौसला देना, अपने आप को हौसला देना, आप अपने आप को हौसला देने की आदत डाल देना। दूसरी बात प्रभु ने उससे कही, ओबे गॉड्स वर्ड। क्या कहा? प्रभु के वचनों की आज्ञा मानो। प्रभु के वचनों की क्या लिखा है? यहोशू 1 अध्याय के क्या कहा? जो कुछ 7 वचन में, इतना हो कि तू हयाब बांधकर बहुत दृढ़ होकर व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की तू चौकसी कर। When you heard the word of God, प्रभु का वचन जब आप सुनते हो, इसको अपने जीवन में उतारने की आदत डालो। क्योंकि अगर आप वचन को इग्नोर करोगे, वचन के अनुसार नहीं जियोगे, तो आप अपनी जिंदगी में पीछे चले जाओगे। वचनों को सिर्फ सुनना नहीं है, इनके अनुसार चलने की आदत डालो। ओबे गॉड्स वर्ड, प्रभु के वचनों के अनुसार चलोगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। पहली बात क्या कह रहा है प्रभु? अपने आप को हौसला दे, अपने आप को हौसले में रख, इंकरेज हो, डिस्करेज मत हो, है ना। प्रभु का जो काम करने वाला है तो बड़ा काम है। प्रभु का काम, प्रभु का काम। मैं पिछले दिनों बता रहा था यीशु मसीह के पास एक बार उसके माँ और उसके भाई मिलने के लिए आए। चेले आके कहते हैं प्रभु तेरी भाई तेरी माँ तुझसे मिलने के लिए आए हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे भाई और मेरी बहन, मेरे माता कौन है? ये जो वचन सुनते और मानते, जो वचन सुनते और मानते हैं। मैं आपको बताता हूं 2 तरह के लोग दुनिया में होते हैं। एक वो जो ये कहते हैं मैं यीशु का हूं। कौन से? कौन से? ये लोग जो ये कहते हैं मैं यीशु का हूं। ये जो भाई बहन आए, माता आई, इनको बताना पड़ा कि हम यीशु के माता और भाई बहन हैं। लेकिन यीशु क्या कहते? नहीं, मेरे कौन है भाई, माता और भाई बहन? वो जो वचन सुनते और मैं कह रहा हूं पहले वो हैं जो ये कहते हैं मैं यीशु का हूं। ये झूठी तसल्ली है, अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं मैं यीशु का हूं। प्रभु तुम्हें जानता ही, प्रभु तुम्हें। दूसरे वो हैं जिनको प्रभु कहता है ये मेरे हैं, जिनको प्रभु कहता है। एक पार्टी बाहर खड़ी है, प्रभु से मिलना चाहती है, उसके रिश्तेदार हैं। प्रभु कहता है आई डोंट नीड देम, क्योंकि वो हैं जो ये कह रहे हैं हम यीशु के हैं, लेकिन मैं इनको जानता हूं जो मेरे हैं। जो ओबे करेंगे, प्रभु के वचनों को मानेंगे, वो उसके अपने हैं। अगर आप इनकार कर दोगे, वचनों के अनुसार नहीं जीना चाहते, बाइबल को अपने जीवन में नहीं उतारना चाहते, तो आप अपनी जिंदगी में आशीषित नहीं हो सकते। सक्सेसफुल लाइफ, कामयाब जीवन प्रभु कहता है यहोशू को कैसे मिलेगा? पहली बात अपने आप को हौसला दे, इंकरेजमेंट में रख। दूसरी बात वचन जो मूसा ने दिया उसे मानने की आदत डाल ले। तीसरी बात और आखिरी बात प्रभु कहता है कॉन्टिन्यूसली, कॉन्स्टेंटली रीड गॉड्स वर्ड। प्रभु का वचन कहता है व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन रात इसमें ध्यान दिया रहना। रीड द वर्ड ऑफ गॉड। हमने सुन लिया, पढ़ लिया, दिल में आना चाहिए, घर जाके भी पढ़ूंगा। दिल में आना चाहिए, इसे मैं सुनूंगा दोबारा से, क्या बोला पास्टर जी ने। हम लोग YouTube पे चढ़ा देते हैं, मेहनत करते हैं ताकि आप सुन सको इनको दोबारा, लेकिन ये दिल में नहीं आता क्योंकि हमें इग्नोर करने की आदत है। डोंट इग्नोर द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु के वचनों को इग्नोर मत करो। अगर आप अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन ही आपको कामयाब कर सकता है, और कुछ भी नहीं। ये वचन ही है जो आपको दोषी ठहराएगा, ये वचन ही है जो आपको कामयाब करेगा, ये वचन ही है जिसके द्वारा आपका न्याय होगा, ये वचन ही है जो परमेश्वर है। बाइबल कहती है वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। बस ये वचन की वैल्यू है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है वो अपने वचन को भेजता और जिस गड्ढे में वो पड़े होते हैं उनमें से निकाल लेता।
प्रभु हमेशा अपने वचन के जरिए आपको इंकरेज करते हैं, और आज भी प्रभु ने आपको इंकरेज किया। अपने हौसले को अपने साथ रखें, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपसे प्यार करते हैं, विक्ट्री आपकी है, जीत आपकी है, आप कामयाब जीवन जिएंगे। बस प्रभु में पढ़ते चले जाओ। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।